गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर के न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस नाम का पॉइंट पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग जाने थे क्या फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की आवश्यकता होती है। इसके बाद ही फोटोसिंथेसिस का क्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है किसी भी ग्रीन प्लांट्स में। उसके बाद है क्या एक्सपेरिमेंट हमको 2-3 थे जिसके बारे में हम चर्चा कल किए थे कि आज एक्सपेरिमेंट को देखना है। तो एक्सपेरिमेंट 2 या 3 थे, तो एक्सपेरिमेंट को एक के बाद एक देखते हैं। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है क्या शो करना है क्या सनलाइट ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए हम लोगों को जो ज़रूरी चीज़ है वो है पौधा। तो है क्या, सबसे पहले बताया गया था कि डिस्चार्ज करना है उसकी पत्तियों को, पौधे की पत्तियों को डिस्चार्ज कर देना है ताकि उसके पास कोई भी स्टार्च रहे नहीं। तो एक गमले में लगा हुआ पौधा लेंगे, उसको 2-3 दिन तक किसी अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे ताकि उसके सारी पत्तियां डिस्चार्ज हो जाए। और शुरुआत में ऐसे पौधे को लेने के बाद क्या करेंगे, एक एल्युमिनियम फॉयल लेते हैं, उसको हम पत्ती के बीचों बीच लपेटते हैं। पतली सी स्ट्रिप लेनी है एल्युमिनियम फॉयल की, उसको पत्ती के बीचों बीच लपेटते हैं और लपेटने के बाद करते क्या है क्या उसको टाइटली पेपर क्लिप की मदद से उसमें फंसा देते हैं ताकि वो जो है धूप किसी भी प्रकार से उस एल्युमिनियम फॉयल के अंदर वाली लीफ पर ना पड़ सके। उसके बाद उस पौधे को 2-3 दिन तक धूप में रख देते हैं ताकि रिमेनिंग पार्ट जो लीफ का है वो उसमें भोजन बना सके, स्टार्च बना सके, धूप में उसका फोटोसिंथेसिस का काम हो पाए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाए। उसके बाद क्या है क्या जो पत्ती जिस पर हम एल्युमिनियम फॉयल लपेटे थे उसको 2-3 दिन बाद जो है उससे पेड़ से तोड़ना है। उसके बाद कुछ मिनट तक उबलते हुए पानी में डालना है ताकि उसके सेल मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए और उससे उसके पोर्स खुल जाएं। उसके बाद पत्ती को जो है क्लोरोफिल उससे पत्ती से निकालना है, हमें हरित लवक जो होते हैं पत्ती में उसको हमको निकालना है उससे। तो उसको रिमूव करने का एक तरीका है कि हम लोग उस पत्ती को अल्कोहल के सॉल्यूशन में डालते हैं, अल्कोहल में डालते हैं। और यहाँ जैसा दिखाया गया है कि अल्कोहल को डायरेक्ट हम फ्लेम पे गर्म नहीं कर सकते क्योंकि वो हाईली फ्लेमेबल होता है, आराम से ज्वलनशील होता है, कम ताप पर ही जलने लगता है। इसलिए उसको बड़े से पानी के बीकर में यानी पानी के बर्तन में डाल के छोटे से बीकर में उसको रखेंगे, अल्कोहल को उसमें पत्ती डूबी हुई होगी और उसको फिर बड़े से पानी के बीकर में डाल देंगे और उसके बाद पानी को गर्म करेंगे जिससे अल्कोहल गर्म होगा और धीरे धीरे उससे सारा क्लोरोफिल निकल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि उसको फिर से पत्ती को लेकर फिर उसको जो है बड़े से बर्तन में डालकर पानी से गर्म पानी में फिर उसको धो देंगे तो कि जो कि बचा हुआ जो उसमें क्लोरोफिल थोड़ा मोड़ा बचा हो वो भी निकल जाए। जब वो थोड़ा क्लोरोफिल भी उससे निकल गया तब हम लोगों को क्या करना है कि अब धीरे धीरे पत्ती पर धीरे धीरे आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, पत्ती को किसी पेट्री डिश में लेकर। उसके बाद जब हम आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो पत्ती का जो भाग एल्युमिनियम से कवर्ड था वो भाग किसी भी कलर को शो नहीं करता है, जबकि जो भाग खुले में था वो भाग ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। इसका मतलब होता है कि मिडिल पार्ट में स्टार्च नहीं बन पाया, स्टार्च के साथ आयोडीन सॉल्यूशन जो है आयोडीन रिएक्शन करके ब्लू ब्लैक कलर बनाता है। तो इससे हमको पता चलता है कि अब बीच वाला भाग जो कि एल्युमिनियम फॉयल से कवर्ड था वहाँ धूप नहीं पहुँच पाया, जिसके कारण वहाँ फोटोसिंथेसिस का काम नहीं हो पाया और वहाँ स्टार्च नहीं बना। और जो अनकवर्ड साइड थे, दोनों साइड जो अनकवर्ड हिस्सा था वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ और वहाँ पे भोजन बना, कहने का मतलब स्टार्च बना। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग 2 कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि सनलाइट ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही कोई भी पत्ती अपना भोजन बनाता है या स्टार्च बनाता है। ज़्यादातर कॉमन प्लांट्स में हम लोग देखते हैं कि पत्तियाँ टोटली ग्रीन होती है क्योंकि जितने भी पार्ट होते हैं लीफ के उसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसके लीफ जो होते हैं पार्शियली ग्रीन होते हैं, पार्शियली वाइट होते हैं या फिर कुछ और कलर के होते हैं। तो ऐसे पत्तियों के पास क्लोरोफिल होता है लेकिन वाइट पार्ट जो होता है उसके पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ऐसी पत्तियां जो पार्शियली ग्रीन और पार्शियली वाइट होते हैं उसको वेरीजेटेड लीव्स कहते हैं। उसके बाद प्लांट्स जैसे कि करोटन है या कोलियस है, ये सब जो है वेरीजेटेड लीव्स
इसके पास होते हैं। इसका पार्सली ग्रीन और पार्सली वाइट पत्तियां होती है, कुछ ग्रीन और कुछ हरा, कुछ उजला, इस टाइप का या किसी और कलर का भी होता है। अब हम लोग यूज करेंगे ऐसे ही प्लांट को जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी हो, और उसको हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करेंगे। क्लोरोफिल ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए प्लांट्स में, पौधों में। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आता है यहाँ पे, प्रयोग संख्या 2 है। इसमें एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, क्या शो करना है क्लोरोफिल ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी पर्णहरित जो है, जो हरा कलर होता है पत्ते में, वो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि फिर से वही पौधा लेना है जो कि गमले में लगा हुआ हो, क्योंकि उसको आगे पीछे अंदर बाहर करने में आसानी होती है उठाकर, इसलिए वैसा ही पौधा लेना है जो गमले में लगा हुआ हो और वो जिसका पत्ती पार्सली ग्रीन पार्सली वाइट हो। उसको भी ठीक वैसे ही करेंगे, डिस्चार्ज करना है उसको 2-3 दिन तक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में रख कर उसको क्या करना है, क्या छोड़ देना है। उसके बाद उसको निकाल कर फिर से हम धूप में डालेंगे 3-4 दिन के लिए। तो क्या होगा, क्या जो डिस्चार्ज लीफ था उसमें जो क्लोरोफिल है वो तेज़ी से, क्लोरोफिल वाला हिस्सा तेज़ी से भोजन को बनाएगा, स्टार्च को बनाएगा। उसके बाद उस पत्ती को तोड़ना है, किसी भी एक पत्ती को तोड़ लेना है। उसके बाद फिर सेम प्रोसेस अपनाना है कि पहले बॉइलिंग वाटर में डालेंगे, फिर अल्कोहल में बॉयल करेंगे, फिर से उसको एक गर्म पानी से धोएंगे, यानी बॉइलिंग वाटर में फिर एक बार नहलाएंगे। उसके बाद जो पत्ती है वो डिकलराइज्ड हो जाएगा, उससे सारे रंग निकल जाएंगे, सारे क्लोरोफिल निकल जाएंगे। उसके बाद फिर आयोडीन सॉल्यूशन हम उस पर डालते हैं। तो जितना दूर हरा हिस्सा था पत्ती का पहले से, मतलब जितना दूर क्लोरोफिल दिखता था पत्ती में, वो पत्ती ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, जबकि बाकी का हिस्सा जो है वो एज जैसा था, एज इट इज़ वैसा ही रह जाता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया किनारे यानी उजले वाले भाग पर नहीं हुई थी। तो इसलिए इससे हम पता लगाते हैं कि क्लोरोफिल भी ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए। उतने ही जगह पे फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी जहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद था पत्ती में। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट आता है, क्या शो करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फिर से हम लोग को एक पौधा लेना है, जानते हैं, जिसका लंबा और पतला हो पत्ती, लंबी पत्ती वाला कोई एक पौधा लेना है। उसको 2-3 दिन तक रखना है अंधेरे कमरे में, ताकि उसका लीफ जो है वो डिस्चार्ज हो जाए। उसके बाद ग्लास बॉटल लेना है जिसका चौड़ा सा मुंह हो। उसमें हम लोग को क्या करना है, क्या अंदर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल देना है, ताकि अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद हो उस बॉटल के अंदर वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के द्वारा, KOH जिसको सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बचेगा। ठीक है, एक रबड़ कॉर्क लेना है जो कि उसमें टाइटली फिट होता है, उसके माउथ में, बॉटल के मुंह पर जो टाइटली फिट हो जाए वैसा एक रबर का कॉर्क लेना है। उसके बाद डिस्चार्ज लीफ जो है उसका कुछ हिस्सा उस कॉर्क के माध्यम से ऐसे टपाना है कि बॉटल के अंदर चला जाए और बाकी हिस्सा बॉटल के बाहर रह जाए, ताकि अंदर वाला हिस्सा जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है उसमें भी वो हिस्सा लटकता रहे, पत्ती का कुछ हिस्सा लटकता रहे, जो पत्ती का पतला हिस्सा था आगे वाला हिस्सा वो लटकता रहे, और ऊपर वाला हिस्सा प्लांट के साथ जुड़ा रहे। उसके बाद उसको धूप में रख देंगे 2-3 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए, ताकि वो अपना भोजन बना सके। और बाहरी जो बॉटल से बाहर है पत्ता, उसको वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता रहेगा, और जो बॉटल के अंदर है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालने के कारण, अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाने के कारण उस पत्ती के हिस्से को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा। उसके बाद सेम प्रोसेस अपनाना है कि पत्ती को तोड़ना है, नॉर्मल उसको फिर गर्म पानी में उबालना है, फिर अल्कोहल सॉल्यूशन में उसको गर्म करना है। उसके बाद फिर पत्ती को धोना है ताकि वो डिकलराइज्ड हो जाए। डिकलराइज लीफ को क्या करना है, फिर आयोडीन सॉल्यूशन डालकर चेक करना है। तो हम लोग ये देखते हैं, क्या जो बॉटल से बाहर वाला हिस्सा था पत्ती का वो जो है ब्लू ब्लैक कलर में आता है, जबकि बाकी पत्ती का हिस्सा जो है उसमें कोई भी ब्लू ब्लैक कलर हमको देखने को नहीं मिलता है। इससे ये प्रूफ होता है कि वही जगह जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती को मिल पा रहा था वही फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लिया और वही स्टार्च बना पाया, और बाकी जो भाग जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पा रहा था वो पत्ती में भोजन नहीं बना पाया। तो ऊपर वाले हाफ पार्ट लीफ के ब्लैक होने से, ब्लू ब्लैक होने से, और हाफ पार्ट कलरलेस रह जाने से पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए,
और फोटोसिंथेसिस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर की उपस्थिति में ही हो सकता है। वाटर तो जड़ से लेता है, इसलिए उसके प्रवाह को हम लोग नहीं रोक सकते। तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस दिए गए थे, तीनों में तीन चीज़ पता चला हम लोग को कि फोटोसिंथेसिस के लिए ये तीनों क्रिया आवश्यक है। पौधे को अगर इस तीनों में से कोई एक चीज़ भी ना मिले तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जान गए कि क्लोरोफिल होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। ये तीनों में से अगर कोई एक चीज़ भी हटता है तो पौधे में फोटोसिंथेसिस की क्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। उसके बाद आता है कि रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा सामग्री क्या है। तो प्रिपरेशन जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का यानी फूड का बनना प्लांट में, ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा बनता है, जिसमें दो मटेरियल जो है मुख्यतः चाहिए, उसको दो सब्सटेंस चाहिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसलिए रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस के लिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कैसे ये दो रॉ मटेरियल जो है अवेलेबल होते हैं प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए। पहला है कि हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, उसको देखते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत बड़े संख्या में जो है छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। वो पत्ती के सरफेस पर, पत्ती के तल पर, ऊपर पर होते हैं। ठीक है, और सिंगुलर जो स्टोमेटा का वो होता है स्टोमा। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इंटर करता है पत्तियों में या पत्तियों के द्वारा प्लांट में। ठीक है, और पत्तियों में आता है स्टोमेटा के द्वारा जो कि प्रेजेंट होता है उसके सरफेस पर। और प्रत्येक मेटल पोर जो होता है या स्टोमा जो होता है वो सराउंड होता है यानी घिरा होता है एक पेयर गार्ड सेल का। गार्ड सेल का एक पेयर जो है घेरे रखता है स्टोमा को, प्रत्येक स्टोमा को। और ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है स्टोमल पोर्स का, यानी प्रत्येक स्टोमा का ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है इन्हीं गार्ड सेल के द्वारा। जब पानी का फ्लो जो है गार्ड सेल में होता है तब क्या होता है, ये फूल जाता है। हम लोग सेल के बारे में पढ़े थे कि पानी का फ्लो अगर ज़्यादा हो तो सेल क्या होता है, फूल जाता है। और तब क्या होता है, ये कर्व हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि पोर खुल जाते हैं। ठीक है, ये पहला फोटो जो दिखाया है क्या स्टोमेटा का पोर्स खुले हुए हैं, दूसरे में क्लोज स्टोमेटा। तो इसमें है क्या, पहले वाले में जब पोर्स में क्या हुआ, पानी की मात्रा बढ़ी उस सेल में तो क्या हुआ, वो फूल गया, फूलने के कारण टेढ़ा हुआ, टेढ़ा होने के कारण खुल गया है। और वहीं क्या है कि दूसरा जो है उसमें क्लोज हो चुका है, उससे क्या हुआ है कि पानी की मात्रा खत्म हो गई है, जिसके कारण क्या हुआ, गार्ड सेल लूज वाटर, और उसके बाद वो क्या किया, श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया, और वो जो है फिर स्ट्रेट हो गया और क्लोज हो गया स्टोमेटल पोर। ठीक है, तो एक लार्ज अमाउंट वाटर का जो है ये लॉस्ट होता है सेल से, जो कि प्लांट लीव में पाया जाता है स्टोमेटल पोर के द्वारा। जब वो खुला होता है तो बहुत तेज़ी से पानी उससे उड़ता भी है, जिसके कारण क्या होता है, उसके बाद पानी उससे धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण फिर से स्टोमा क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब प्लांट जो है इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होता और जब कंजर्व करना या पानी को बचाना चाहता है तो स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाता है और ऑक्सीजन गैस जो है प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और स्टोमेटल पोर जो होता है लीफ का, उससे ही ये रिलीज भी होता जाता है। तो जितने भी हरे पौधे हैं जिनका तना अभी हरा होता है, उन सब में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया पूरे पौधे द्वारा हो जाती है, क्योंकि उसमें जो है स्टोमेटा पूरे पौधे में प्रेजेंट होता है। ग्रीन भाग जितने होते हैं सबसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। और ऊपर के डिस्कशन से हम लोग जान गए कि स्टोमेटा जो है वो अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ गैस जो होता है उसको पौधे के अंदर आने और जाने के लिए प्लांट सेल में। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं गैसियस एक्सचेंज जो होता है प्लांट में वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है लीव्स में, और दूसरे हरे पौधों में या हरे पार्ट में, पौधे के हरे पार्ट में। अब हम लोग को ये ध्यान देना है कि ज़्यादा चौड़े पत्ते वाले जो भी पौधे हैं उसमें स्टोमेटा जो होता है वो सिर्फ लोअर सरफेस में ही यानी पत्ती के निचले भाग में ही होता है। लेकिन जो सकरे पत्ते वाले हैं, सकरे कम चौड़ाई वाले जो पत्ते होते हैं जिस पौधे के, उसमें क्या होता है, स्टोमेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है दोनों साइड पर पत्ती के। और दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है कि एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं यानी वाटर प्लांट जो भी हैं, जलीय पौधे जो भी हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व जो रहता है पानी में,
उसी से फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। और अब दूसरा पॉइंट आता है, हाउ टू प्लांट ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या पौधे पानी कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, इसको हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।